गुड इवनिंग एवरीवन। आज अमेजिंग वीडियो बताने वाली हूँ। इसका नॉलेज मैं बहुत दिनों से ले रही थी एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक मिरेकल। और मैं इसको बहुत शॉर्ट में आपको बताने वाली हूँ इंस्टेंटली मैनिफेस्टेशन के लिए। एंड ये वीडियो आप अगर अभी देख रहे हो, ध्यान से देखो, इस वीडियो के एंड तक आप अपनी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली चेंज्ड पाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने वीडियो आप देखते हो उनमें ये अमेजिंग वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि मैं वो सब चैनल्स मेरे जब मैं यूट्यूब स्टूडियो में एनालिटिक में देखती हूँ तो मुझे वो सारे चैनल्स पता चल जाते हैं जो आप लोग फॉलो करते हो। बट ये वीडियो उन सब से हट के होने वाला है, इसलिए होने वाला है क्योंकि ये एक्चुअली वर्क करता है इसी तरीके से। क्यों उन सब लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते, क्यों सब लोग वैसे नहीं बन जाते हैं, क्यों सबके मैनिफेस्टेशन नहीं होते हैं। सिर्फ सुनते रहो इस तरह के वीडियो, इसमें आपका कितना फ़ायदा हो रहा है उसको आज आपको ऑब्जर्व करना है और उसको आज आपको अपने जीवन में उतारना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो बनाने वाले को तो फ़ायदा हो रहा है, पर आपको क्या, आपको इस वीडियो से एक्चुअली फ़ायदा होने वाला है आज, और प्योर फॉर्म में, रियलिटी के रूप में। इसको बस ध्यान से आपको समझना है। ये पूरा साइंटिफिक है और अभी इसी वक्त से आपके लिए काम करेगा। आप बिल्कुल ध्यान से इसको सुनिए और आज इसको उतारने की कोशिश कीजिए अपने जीवन में, अपने रियल लाइफ में। एंड इट वर्क्स, यूनिवर्स ऐसा ही है और इसी तरीके से काम होता है। काश ये सब कुछ हमें बहुत पहले पढ़ा दिया गया होता या बता दिया गया होता तो आज हमारी रियलिटी कुछ और होती। शायद मैं ये वीडियो बना रही होती कि नहीं ये तो नहीं पता, बट हाँ इतना तो मुझे पता है कि इससे भी कुछ अच्छा मैं कर रही होती। और यकीन मानिए आज से आप भी बदल जाओगे। तो अब ये बातों को यहीं ख़त्म करते हैं और शुरुआत करते हैं कि आज क्या बताने वाली हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप क्वांटम फील्ड से अपनी सारी ड्रीम डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्वांटम फील्ड, क्वांटम वर्ल्ड, ये पूरा स्पेस, गैलेक्सी, या जो कितनी सारी गैलेक्सीज़ हैं, इन सब स्पेस को आप क्वांटम वर्ल्ड बोल सकते हो। और ये हमको दिखाई नहीं देता है बट एग्जिस्ट करता है। इस स्पेस में ही सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, जो खाली जगह है यही सब कुछ मौजूद है। और क्वांटम वर्ल्ड, क्वांटम फिज़िक्स, क्वांटम फील्ड यही हमको बताता है। और ये सिर्फ अभी के साइंस ने या साइंटिस्ट ने प्रूव नहीं किया, ये हमारे पुराने योगी, महात्मा, संत, ये सब भी वो जानते थे और ये चीज़ भी उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखी है। तो वो चीज़ क्या है, क्वांटम वर्ल्ड से आप कैसे इंस्टेंटली अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैं आपको यही बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। ये क्वांटम वर्ल्ड या क्वांटम फील्ड क्या है या स्पेस क्या है और ये कैसे काम करता है और कैसे आप इसको यूज़ करके अपनी सारी ड्रीम डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। पूरा जो ब्रह्मांड है या हमारा जो स्पेस है वो किस तरीके से काम करता है। ये ऑर्बिट रहते हैं, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब से ही सब बना हुआ है। तो क्वांटम जो लॉ है वो ये बताता है कि मान लो हमने, देखो ये सारी चीज़ें सब जगह हैं, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये एटम्स हर जगह उपस्थित है। अभी आपने यहाँ अटेंशन दी तो ये यहाँ दिखने लगेगा, और जैसे ही अपन ने यहाँ से अटेंशन हटाई ये गायब हो जाएगा। आपने अगर यहाँ पे अटेंशन दी तो ये यहाँ दिखने लगेगा, और जैसे ही आपने अटेंशन हटाई यहाँ से भी हट जाएगा। तो यही लॉ है कि जहाँ हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं, जिस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो चीज़ वहीं पे सेम टाइम में है, उपस्थित हो जाएगी, दिखने लगेगी। और जब हम वहाँ से अपनी अटेंशन हटाएंगे तो वो वहाँ से डिसअपियर भी हो जाएगी। मतलब हर चीज़, बोलते हैं ना, आपकी हर ड्रीम डिज़ायर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ऑलरेडी डन है, अभी इसी वक्त एग्जिस्ट करती है। वो यही चीज़ है। आप वहाँ ऑब्ज़र्व करो, वहाँ अपनी अटेंशन डालो, वहाँ आपकी एनर्जी फ्लो होगी और वो आपकी रियलिटी बन जाती है। यही लॉ है। इतनी सी चीज़ है पर उसको हम समझ नहीं पाते और उसको हम, वो इनविजिबल रहता है। तो हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड में या सेंसेस पे इतनी डिपेंडेंसी हो गई है कि हमको लगता है जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हम महसूस नहीं कर पा रहे, वो है ही नहीं। जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे राज हैं
जब उन चीज़ों पे साइंटिस्ट जब उसको प्रूव कर देते हैं तो उस पर नोबेल प्राइज़ मिल जाता है। बट एक आम जनता या कॉमन व्यक्ति उसको आज तक नहीं समझ पाता है कि उसको यूज़ कैसे करना है। वो तो उनको प्राइज़ मिल गया और इतनी बड़ी उपलब्धि उनके लिए, बट एक आम व्यक्ति के लिए वो क्या उसका यूज़ कर सकता है, कैसे यूज़ कर सकता है, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। उसका एक ही, आज सिर्फ इस एक शब्द को याद रखो, ऑब्जर्वेशन या अटेंशन या ध्यान देना या फोकस क्रिएट करना। और जहाँ आप फोकस क्रिएट करोगे वहीं आपकी एनर्जी जाती है एंड वही डायरेक्ट करती है आपकी रियलिटी कैसी होगी। बस सिंपल सी इतनी सी चीज़ है, केवल एक शब्द इस वीडियो में आपको सीखना है और वो है ध्यान देना या ऑब्जर्वेशन। इसीलिए ये सारी जितने विजुअलाइजेशन है, एफर्मेशंस हैं और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जर्नलिंग है, जितनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, वो ज़्यादातर क्या क्रिएट कराती हैं, वो क्रिएट कराती हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन उन सब चीज़ों पे जाए, पॉजिटिव चीज़ों पे जाए, आपका ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पे जाए, ताकि आपकी एनर्जी वहाँ जाए और वो रियलिटी बने। सिर्फ इतना सा ही है। इस चीज़ को अगर कोई समझ ले और यूज़ करने लगे तो अभी इसी सेकंड से आपका जीवन आप जैसा चाहो वैसा पा सकते हो। आप देखो, अगर मैं आपको बोलूँ आप एक अच्छी यादगार कोई याददाश्त या जो बहुत आपकी जो दिल के बहुत करीब हो ऐसा कोई मोमेंट या खुशी का मोमेंट याद करो, देखो आपको कितनी अच्छी फीलिंग आई कि नहीं। तो वैसा ही होता है कि हम तुरंत अपने इमोशन को चेंज करने की काबिलियत रखते हैं। और ये हिप्नोसिस की भी एक प्रोसेस है। आप दिन में कितनी बार हिप्नोटिक प्रोसेस में जाते हो। कई बार ऐसा होता है, मैं अपने हस्बैंड को कई बार वो टीवी देख रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, तो मैं पूछती हूँ कि और कुछ चाहिए तो नहीं, वो एक बार में सुनते नहीं है, दूसरी बार बोलती हूँ तब भी नहीं सुनाई देता, फिर जब उनको हिलाते हैं तब उनको समझ में आता है। तो ये क्या है, हिप्नोसिस ही तो है। तो हम दिन में या कई बार आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे होते हो और सामने से कोई निकल जाता है, आपको पता ही नहीं रहता है कि कौन है। आप कई बार सामने भी देख रहे होते हो पर आसपास थोड़ी दूरी पे भी क्या घटना घटित हो गई आपको पता नहीं चलता है। तो हर व्यक्ति मोस्ट ऑफ द टाइम हिप्नोसिस में जाता है। तो जब वो हम प्रोसेस हमारा नेचुरल, तो हम उस प्रोसेस को इंटेंशनली क्यों नहीं अच्छा बना सकते कि यस आई एम रिच एंड आई फील आई एम सक्सेसफुल एंड आई कैन फील। तो बस वही तो महसूस करना है, ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं। तो उस ऑब्जर्व करने के मैं आपको आज 3 उपाय बताऊंगी। बट ये ऑब्जर्व करने के पीछे जो अटेंशन है, तो वो अटेंशन आपकी कितने तरह की होती है ये जानना ज़रूरी है, ताकि आप उसको सही तरीके से यूज़ कर सको। तो हमारी जो अटेंशन रहती है पोलर नॉन पोलर, मीन्स हमारी जो अटेंशन रहती है वो 2 तरह की रहती है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर जो रहती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स जो हम अच्छी चीज़ सोचते हैं ना कि हाँ ये बहुत अच्छा होगा, नेगेटिव नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और एक न्यूट्रल सोच रहती है कि हमको कोई मतलब नहीं, अच्छा हो ना हो कोई मतलब नहीं, उस पर हमें अटेंशन देना ही नहीं, एनर्जी देना ही नहीं, वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो हमारे पास अब इस तरह की अटेंशन हो गई जो हमको देना है। हम या तो पॉजिटिव अटेंशन देते हैं या नेगेटिव देते हैं या हम देते ही नहीं है। जो चीज़ हमारे काम की नहीं हम उसको नहीं देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हम अपने काम की चीज़ ही देखते हैं। ज़्यादातर वीडियो में भी आप सिर्फ अपने काम की चीज़ देखते हो, आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं रहता। इस वीडियो से मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या भला हो सकता है, वही देखते हैं। एक्चुअली मैं भी आपके लिए ही बताती हूँ कि इस वीडियो से आपका क्या भला होगा। ये अच्छी चीज़ है, खुद के बारे में सोचना और खुद को इम्प्रूव करना, दैट्स द बेस्ट थिंग। और इनडायरेक्ट मैं खुद भी इम्प्रूव होती हूँ, उन सब चीज़ों को यूज़ करती हूँ। वापस आते हैं सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहला आपको जो काम करना है, आपको पॉजिटिव अटेंशन देना है, नेगेटिव अटेंशन नहीं देना है। अब पॉजिटिव अटेंशन आप दे रहे हो कि हाँ, अब कैसे देना है, मनी का एग्जांपल लेते हैं। मैं ज़्यादातर उसी पे बात करती हूँ, तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि और भी प्रॉब्लम्स होंगी, बट हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता है। इट्स बेटर टू चूज़ वन सब्जेक्ट। हम कई बार सोचते हैं ना कि बिल आ रहे हैं, पूरे टाइम हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है, इसका बिल है, उसका बिल है, या ये काम सफल हुआ नहीं हुआ, क्या होगा, इतनी सारे पैसे खर्च हो गए, अभी लॉस हो रहा है, मतलब लैक की कमी, मतलब कमी की थॉट रहती है, दूसरा हमारे लॉस की। ये 2 फीलिंग्स हमेशा सॉलिड रूप में हमारे अंदर रहती है पैसे को लेके। तो अब इसको हमको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं। पॉजिटिव कैसे सोचना है कि पैसे और पैसे बनाना बहुत अच्छा है, या आई लव टू मेकिंग मनी, मनी को
कमाना बहुत आसान है, या मैं बहुत खुश होता हूँ ज़्यादा पैसा अर्न करने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे काम करना जिससे और पैसा आए और अबंडेंस आए। तो ये कौन सी हो गई? ये पॉजिटिव सोच हो गई। तो सबसे पहले इस नेगेटिव सोच को ख़त्म करना है और पॉजिटिव ही सोचना है। अब दूसरी बात, ये जो नेगेटिव सोच है इसको कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि जितना आप सोचोगे कि ये नहीं सोचना है उतना ही आप सोचोगे, उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और वो चीज़ बार बार उतनी ही आएगी आपके जीवन में। यही लॉ है, यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं रहता। आपकी जो फीलिंग है अंदर से वही डिसाइड करती है कि आपका अगला पल कैसा होगा। तो बार बार वो आपके जीवन में वही दिखाते रहेगा कि हाँ पैसे की कमी है, ये लो एक और बिल लो, ये लो एक और कर्ज लो, ये एक और चीज़ लो। तो इसको हटाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और जो इस चीज़ से जूझ रहा होता है ना उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ इतनी हावी हो चुकी रहती है कि उम्मीद की एक किरण दिखना भी मुश्किल होता है। बट आपको देखना ही पड़ेगा, यही एक रास्ता है। और ये आप यकीन मानो, एक रास्ता दो, आप उम्मीद की एक किरण उठाओ और ये पूरा सूरज बन के आपके जीवन में चमकेगा, क्योंकि यही हमारा ओरिजिनल नेचर है। ये तो हमने ओढ़ रखे हैं सारे दुख तकलीफ़ें, ये हमारी नहीं है। हम ओरिजिनली प्योर पॉजिटिव पावरफुल अबंडेंस सोल है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो सेकंड जो नेगेटिव थॉट है उसको कैसे सप्रेस करना है, अब आते हैं उस चीज़ पे कि न्यूट्रल अटेंशन। मतलब आपको अगर इस तरह की चीज़ें बार बार आ रही हैं, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, बोल रहे हो, कर रहे हो, पर नेगेटिव चीज़ें बार बार दिखेंगी, क्योंकि ये पुराने प्रोग्राम की वजह से सामने आएंगी। बट आपको अब क्या करना है, अब आपको उस पर फोकस नहीं डालना है, अटेंशन नहीं देना है, ध्यान देना ही नहीं है। तो उसको वो कैसे हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और ये कैसे करोगे? क्योंकि आप अगर सोचोगे मुझे इस पे ध्यान नहीं देना, तो ज़रूर ध्यान जाएगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एंटीडोट है किसका? रेजिस्टेंस का। और जैसे ही आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि यस यही मेरी रियलिटी है, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, इससे नीचे क्या होगा, मैं ज़ीरो पे हूँ, ठीक है, इससे बुरा क्या होगा। केबीसी में भी आपने अभी कुछ दिन पहले ही एक शो आया था, उसमें जाकिर खान कॉमेडियन है और शायद खान सर वो आए थे शायद, हाँ वही, उन्होंने शून्य पे एक कविता बताई थी और एक ट्रेन की स्टोरी भी बताई थी कि कैसे उनने इकलौता कंबल उनके पास था और ठंड के टाइम जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो वो भी उन्होंने किसी को दे दिया, और फिर उस समय उनके दिमाग में आया कि इससे बुरा और इससे बदतर मेरे, मतलब इससे नीचे और क्या हो सकता है मेरे साथ। तभी वो इतने रिजिड बन गए कि अब उनको कोई डर नहीं है। तो वैसे ही सबसे पहले अपनी रियलिटी को महसूस कर लो कि यस यही मेरी रियलिटी है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब इससे बुरा क्या होगा मेरे साथ। तो जैसे ही आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना, वो डिज़ोल्व हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। अब आपकी एनर्जी वहाँ नहीं जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको सोचना है कि अब मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो ये आपको नेगेटिव विटी से हटाएगा और पॉजिटिव सोच को कंफर्म कराएगा। और इसको यूज़ करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो आप अपनी अटेंशन को जो चाहते हो उस पे डाल दीजिए, जो नहीं चाहते हो उस पे नहीं, जो चाहते हो उस पे डाल दीजिए। दूसरा, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा हो जो आपको लग रहा है कि गलत है, उसमें से आप कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करो, हमेशा कुछ अच्छा ढूंढने की आदत डालो, तो धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी में बदलता जाएगा। और तीसरा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको अपने फोकस को रीडायरेक्ट करना है पॉजिटिविटी की ओर, कि अब इसमें से मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। मेरा टारगेट मान लो इतने 1000 अर्न करने का, इतने लाख अर्न करने का, तो मैं अब कैसे क्या कर सकता हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। मैं पहुँच भी सकता हूँ, नहीं भी पहुँच सकता हूँ, बट इससे बुरी मेरी स्थिति कुछ नहीं होगी। तो आप जब पॉजिटिव चीज़ों की ओर देखने लगते हो, उस पर काम करने लगते हो, सोचने लगते हो, तो आप अपना लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो क्वांटम वर्ल्ड में सब कुछ अभी इसी वक्त प्रेजेंट है, आप इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी लगेगी आपको, बट यकीन मानिए समय हर चीज़ को देना पड़ता है और समय ही हर चीज़ का हल भी है। तो आप धैर्यवान भी बनिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल मैनिफेस्ट एवरी ड्रीम एंड डिज़ायर। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।